हे गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भागीदारी भवन का पेपर हो चुका है, लेकिन कई छात्र कुछ सवालों को लेकर अभी भी परेशान हैं। जिसमें पहला सवाल है कि कब तक रिजल्ट आएगा, दूसरा सवाल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तीसरा सवाल है कि क्या जो फॉर्म में सेंटर डाला है उससे दूसरा भी सेंटर ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें, सेकंड कट ऑफ वाले क्या करें, उसके बाद 50 से 60 नंबर वाले क्या करें, उसके साथ काउंसलिंग कैसे होती है। ये सारे सवाल लेकर इनके जो जवाब हैं वो लेकर आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, इसका मैं आपको ऑफिशियल सोर्स दिखा देता हूँ। तो ये है इसका ऑफिशियल सोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट में हाईलाइट कर दूं। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो इसका रिज़ल्ट आने की तिथि है वो 28 तारीख है। ये देखिए 28 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और साथ ही साथ जो कोचिंग का संचालन है वो करीब करीब 1 तारीख से हो जाएगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें आप देख लीजिए 1 तारीख से इसका जो कोचिंग है उसका संचालन हो जाएगा। तो आपका ये पहला आंसर जो है वो पूरा होगा। कब तक आएगा रिजल्ट, तो 28 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा सवाल है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं बता दूं कि जितने भी 60 प्लस वाले हैं वो 100% सिक्योर हैं। उसके नीचे वाले अभी मैं अगला जो प्रश्न आता है वो बताता हूँ। 60 नंबर वाले किसी भी कैटेगरी में हैं, ओबीसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी 60 नंबर वाले एससी हैं, एसटी हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हैं। इवन कि कुछ सेंटर पर ओबीसी भी सिक्योर हैं। अगला सवाल है कि जो फॉर्म में सेंटर डाला था वही मिलेगा या फिर कुछ अन्य सेंटर भी ले सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि जितना आपने फॉर्म में सेंटर डाला था वही मिलेगा। आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए कहे गए थे। आपने जो डाला है प्रेफरेंस वाइज आपको मिल जाएगा। आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा उसके आधार पर आपको ये सेंटर अलॉट होंगे। यदि किसी को संस्था ने बाद में देखा कि वो ठीक है तो वो क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से उसको नया सेंटर भी दे सकती है। ठीक। दूसरा सवाल है कि कौन से डॉक्यूमेंट रखें तैयार। ये मैं थोड़ा सा कई लोगों का सवाल है, ये मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले आपको तैयार रखना है आधार। ठीक। उसके बाद आपको तैयार रखना है 10th। उसके बाद आपको तैयार रखना है 12th। उसके बाद आपको तैयार रखना है जाति। उसके बाद आपको तैयार रखना है आय। ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण कागज़ हैं। ठीक। आधार, 10th 12th की जो मार्कशीट होती है, जाति, आय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और निवास प्रमाण पत्र लगता नहीं, लेकिन फिर भी आप बनवा कर रख लीजिए। बहुत ज़्यादा लगते हैं, 100-150 रुपये में बन जाता है, तो वो कर सकते हैं। ठीक। उसके साथ साथ जो अन्य 2 और महत्वपूर्ण कागज़ लगते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 अन्य महत्वपूर्ण और कागज़ लगते हैं वो क्या हैं। जो 2 अन्य महत्वपूर्ण कागज़ हैं जिनकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान होते हैं वो कागज़ हैं। एक है मेडिकल सर्टिफिकेट, एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक। और दूसरा चलता है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका जो सीन ये है कि ये दोनों जो हैं एक गजेटेड ऑफिसर से होने चाहिए। ठीक है। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी कॉलेज में हैं, तो वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र आराम से बनवा सकते हैं। बचा जो मेडिकल सर्टिफिकेट में भी गजेटेड ऑफिसर का मांगता है, चाहे जहाँ का भी हो। जैसे यदि आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सीएमओ होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना देंगे। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ से भी आप बना कर लेकर जाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर और जो किसी बड़े हॉस्पिटल के जो अधिकारी होते हैं जो गजेटेड हैं, वो आराम से आपको इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। तो ये था डॉक्यूमेंट के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि सेकंड कट ऑफ वाले क्या करें। सेकंड कट ऑफ वाले मैं आपको बता दूं, जैसे भागीदारी भवन की जो पहली कट ऑफ 60 गई है। ठीक। तो आप ये मान लीजिए कि जो उसके बाद सेकंड कट ऑफ आएगी उसके जो नंबर होंगे वो हर हाल में 59 तो होंगे ही, हर हाल में 59 होंगे। ठीक। तो यदि आपका 1-2 नंबर कम है, ठीक, तो फिर आपको क्या करना है कि काउंसलिंग पहले राउंड में मत कीजिएगा। यदि मान लीजिए आपको भागीदारी ही लेना है और आपका 60 नंबर आ गए और लेकिन कट ऑफ चली गई 61 नंबर, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप प्रयास कीजिएगा कि उस समय पहले कट ऑफ में आप काउंसलिंग ना कराइए, ताकि सेकंड कट ऑफ में आपको
तुरंत भागीदारी भवन मिल जाए। बाकी क्या सेकंड कट ऑफ आती ही है? प्राय ये देखा गया है कि आज तक जितने बार पेपर हुए हैं सेकंड कट ऑफ आई है। कई छात्र हैं जो महीने 1-2 महीने के अंदर छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके लिए फिर से सीटें क्या कहते हैं, भरी जाती हैं। ठीक है। दूसरे है कि 50 से 60 नंबर वाले क्या करें। पहली बात, 60 नंबर तक के जितने भी एससी हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं, उनको 100% मिल जाएगा। फिर 50 से 60 वाले क्या करें? 50 से 60 वाले क्या करें कि आप लोग 2 काम कीजिए। पहली बात, आप जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी उस पर ध्यान बनाए रहिए। ठीक, हो सकता है आपका आ जाए, क्योंकि पिछली बार 49 यानी 49 नंबर तक का 47 नंबर तक के छात्रों का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग बिल्कुल बनाए रहिए, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, और साथ ही साथ हर हाल में ध्यान दीजिएगा कि सेकंड कट ऑफ का इंतजार 100% कीजिएगा। सेकंड कट ऑफ कहाँ मिलेगी? मेरे इसी वीडियो पर, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सेकंड कट ऑफ की PDF दे दूंगा, उसको समझा भी दूंगा। ठीक है। अगला सवाल है कि काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग कैसे होती है? जब आपको 28 तारीख आपका रिजल्ट आएगा, 1 तारीख को आपको यहाँ पर भागीदारी भवन में या फिर बाकी अन्य सेंटर्स पर बुलाया जाएगा। आप वहाँ पर जाएंगे, सामान लेकर जाएंगे। कुछ सेंटर पर क्या होता है कि काउंसलिंग के समय उसी समय नहीं रहने देते हैं। कुछ समय क्या होता है, कुछ जगह क्या होता है कि जिस समय काउंसलिंग होगी तुरंत रहने देते हैं। जैसे भागीदारी में क्या होता है कि आपकी जिस वक्त काउंसलिंग होगी आप सामान लाइए, तुरंत से रहना शुरू कर दीजिए। लेकिन वाराणसी सेंटर पर क्या होगा कि पहले आपका काउंसलिंग होगा, दूसरे तीसरे दिन आप जब भी वो बताएंगे उस आधार पर वहाँ पर जाना होता है। ठीक, तो काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, बस केवल वही कागज़ लेकर जाने होते हैं। वो वहाँ मैडम और सर बैठे होते हैं, वो केवल आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं बस वही वेरीफाई करते हैं, और कोई उनके पास काम नहीं। ठीक है। तो ये थे हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब। यदि आपके अंदर और भी कोई प्रश्न है, ठीक है, तो आप उन्हें आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जाहिर बात मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।